वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका लोशोबर चार्ट भी रीड करेंगे और इनके हाथ की जो लाइंस हैं उनको भी रीड करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। 9 जनवरी को ये पैदा हुई हैं 1999 को। तो इनका जो लोशोबर चार्ट है पहले हम उसको देख लेते हैं कि क्या कुछ बताता है लोशोबर चार्ट इनकी लाइफ के बारे में। नंबर 1 इनका एक दफ़ा है। नंबर 1 जब एक दफ़ा आता है तो थोड़ी सी इंसान के अंदर झिझक पाई जाती है, अपनी बातों को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता और बहुत सारी बातें उसके दिल में रहती हैं। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है और बस इनको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बेहतर करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से ये बयान कर सकें, इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर होना चाहिए। तो जो कमियां पाई जाती हैं उनको ये बेहतर करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में ये ज़रूर कामयाब होंगी। नंबर 2 जो होता है ये मून का होता है और मून जो होता है वो मोहब्बत प्यार के जज्बात की तर्जमानी करता है। तो नंबर 2 इनके जायके में पाया जाता है। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी टेंशन वाली बात हो, कोई दिल दुखा दे तो हर बात को ये दिल पे लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में रूहानियत पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये भी इनका खासा होता है। और माशाल्लाह जो सिक्स सेंस होती है ऐसे लोगों की वो भी बड़ी कमाल की होती है। नंबर 3 इनका मिस हुआ है। 3 नंबर जुपिटर का है। जुपिटर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान में जो है ना वो कह लें कि गलत फ़ैसले उनकी रेशो बढ़ जाती है। इंसान गुस्से में आके और जल्दबाजी में गलत फ़ैसले करते हैं। रिलेशंस में प्रॉब्लम आती हैं। जो भी इंसान की फ़र्स्ट शादी होती है उसमें मसले बन जाते हैं। और इसके अलावा नॉलेज की कमी रहती है। इंसान अपनी एजुकेशन ठीक तरीके से हासिल नहीं कर पाता और अगर हासिल कर ले तो उससे जो पूरी तरह फ़ायदा उठाना होता है वो पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाता। इनके जिस डिग्री में उसने एजुकेशन हासिल की होगी उस डिग्री में हो सकता है उसको जॉब ही ना मिले, कोई उसको और काम करना पड़ जाए। इस चीज़ के भी चांस होते हैं। 4 नंबर इनका मिस हुआ है। तो 4 नंबर वाले बड़े क्रिएटिव होते हैं, राहु का होता है। तो 4 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं आप कह लें कि आपकी जो प्लानिंग है उसमें खामियां आना शुरू हो जाती हैं, विल पावर थोड़ी कम हो जाती है, रुपए पैसे का नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की एज तक ये जो टाइम होता है इसमें इंसान की स्ट्रगल बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, टेंशनें बढ़ जाती हैं, रुपया पैसा हाथ में ठहरता नहीं है, रुपया पैसा नुकसान बहुत होता है। 5 नंबर मरकरी का है। 5 नंबर इनके पास मौजूद है। तो बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। जॉब इनकी अच्छी हो जाएगी, बिज़नेस में भी कामयाबियाँ मिलेंगी इनको। और इसके अलावा घर बनाने में भी ये ज़रूर कामयाब होंगी। शुरू में थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे लेकिन 40-50 पे जाके ये आप अपना घर बनाने में इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगी। इसके अलावा 6 नंबर मिस हुआ है। तो 6 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाता, बहुत सारी बातें उसके दिल में रहती हैं, रिश्तों से खालिस मोहब्बत नहीं मिलती, यारों दोस्तों से खालिस मोहब्बत नहीं मिलती, उनका साथ नहीं मिलता, जब ज़रूरत होती है तो रिश्ते काम नहीं आते। जब नंबर 6 मिस होता है तो बहुत सारी आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, आसाइशें नहीं मिलती और रिलेशंस में प्रॉब्लम रहती हैं। 6 नंबर मिस हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। 7 नंबर जब मिस हो तो 7 नंबर गुस्सा, हौसले की कमी, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी, थोड़ा सा इंसान क्रिएटिव कम हो जाता है और बस वो जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करता है। टेक्निकल माइंड इतना नहीं रहता इंसान का और इंसान के अंदर सेहत के प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाते हैं जब आपका नंबर 7 मिस होता है। और कहीं ना कहीं औलाद पैदा करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर लेडीज़ का 7 नंबर मिस हो तो। इसके अलावा 8 नंबर भी इनका मिस है। तो 8 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर रूहानियत की कमी होती है, बाकायदगी के साथ काम ना कर सकना, टिक के कोई काम ना करना, कोई प्लानिंग की कमी आ जाती है और इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं उनकी तकमील में प्रॉब्लम पेश आती है, यानी कि इंसान का काम होते होते रह जाता है।
लव मैरिज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने में मसले बन सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंसान के बड़े बड़े ख्वाब हैं ना, उनकी तकमील करने में इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 9 नंबर जो है ये मरीख का होता है, तो 9 4 5 दफ़ा है, तो ये इनके अंदर गुस्से को बढ़ा देगा, ईगो इनके अंदर बढ़ जाएगी, ये ज़िद और गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर सकती हैं। तो गुस्से को कंट्रोल करना होगा, ईगो को कंट्रोल करना होगा। अब हम इनका सबसे पहले लेफ़्ट हैंड देखेंगे, लेफ़्ट के बाद हम इनका राइट देखेंगे और फिर हम इनकी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इनकी लाइफ लाइन शुरू में मुझे थोड़ी डिस्टर्ब लगी है, देख लें ये आप भी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उनकी एक जजीरा से। तो बचपन जो है वो थोड़ा सा बीमारी में गुजरा है, या इनकी हो सकता है अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों, ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, रवायात पसंद होते हैं, और अपने ख़ानदान की, अपने इज़्ज़त, अपने घर की इज़्ज़त का इनको बड़ा ख्याल होता है, रस्म व रिवाज के पाबंद होते हैं, और कोई भी फ़ैसला करते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं। तो कोई भी बात हो, कोई तो ये टेंशन ज़्यादा अपने दिल पे लेते हैं। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, थोड़ी सी स्टेट है, सीधी है, तो ये थोड़ी सी जल्दबाज हैं, जल्दबाजी में फ़ैसले करेंगे और उसमें इनका नुकसान हो सकता है। ज़िंदगी की 12 लाइन लंबी है काफ़ी, तो 80 से 90 साल इनकी एज हो सकती है। और बाकी रहा मसला इनकी जो वीनस माउंट है, वीनस माउंट पर जो खुशहाली की लाइनें हैं और कामयाबी की लाइनें हैं वो भी इनके हाथ में नज़र आ रही हैं इस तरह। तो ये औलाद की लाइनें भी हम इनको लेते हैं, तो औलाद भी अल्लाह ताला इनको देगा, तकरीबन 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा, 2 बेटे 2 बेटियां, ये तरतीब बन सकती है। अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देगा इनको। और इसके अलावा अगर हम इनकी ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन बड़ी शानदार है माशाल्लाह, दिमाग की जो लकीर है बहुत इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। इसके अलावा दिल की लाइन देखेंगे तो इस पर कुछ कट हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो दिली धोखे मिलेंगे, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकती हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, कोशिश करें खुश खुश रहें, और कोलेस्ट्रोल ना बढ़ने दें, अपना वज़न ना बढ़ने दें, और जो प्रेशर होता है टेंशनों का वो ज़्यादा ना लें। किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है जनाब, बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही है। तो अच्छी जॉब हो जाएगी, जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लाइन हो तो आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है, और रुपए पैसे की ज़िंदगी में कमी बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा किस्मत की लाइन के साथ जो है वो ये देखिए आप, ये है और ये और ये, तो ये ट्रायंगल है लक लाइन के साथ केटू माउंट पर। तो ये भी बताता है कि अर्ली एज में ही अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। अल्लाह ताला इनको ट्रैवल भी करवाएगा। जब ये ट्रायंगल हो और साथ इस तरह की लाइन्स हो तो इंसान ज़रूर सफ़र भी करता है, ट्रैवल भी करता है, और ये लाइन आगे चल के इसके साथ टच भी हो रही है, तो ये भी आपको लाइन ट्रैवल करवा देती है। ठीक है, ये ट्रायंगल इंसान को रुपया पैसा नॉलेज देता है, और जो मून पर जो इस तरह की लाइनें होती हैं ये इंसान को ट्रैवल करवाती हैं। तो सफ़र ये करेंगी इंशाल्लाह ताला, हज उम्रा भी करेंगी, बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगी। दिल की लाइन का मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर इनके दिल की लाइन पर काफ़ी कट्स आए हैं, तो इसकी वजह से इनको दिली तौर पर काफ़ी सदमे मिल सकते हैं, धोखे मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सन लाइन है, तो सन लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट रही हैं, बल्कि ये इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस भी बन रहा है। तो जब गर्डल ऑफ वीनस ब्रोकन हो और शोहरत की लाइन को कुछ लाइनें काट रही हो, तो ज़िंदगी में किसी न किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, और इंसान का ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, रेपुटेशन ख़राब होती है, रुपये पैसे का लॉस होता है, और कभी कभी इंसान को किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। और ये जो दिल की लाइन पर इस तरह के कट्स होते हैं, ये आपको दिल को मिलने वाले जो दुख होते हैं, धोखे होते हैं, जो इंसान को अपने ही रिश्तों से मिलते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अब हम इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं कि राइट हैंड हमें क्या कुछ बताते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। चलें, सबसे पहले ज़िंदगी की लाइन की बात करेंगे। वही बात कि काफ़ी डिस्टर्ब है ज़िंदगी की लाइन, ऐसे कट हैं, और जब ये इस तरह की डिस्टर्बेंस हो तो 100% बचपन में बीमारी होती है, इंसान की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में भी मसले मसाइल होते हैं, और ये थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ज़िंदगी की लाइन को। तो अब देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन में ये यहाँ तक भी ये जज़ीरा है, ये जज़ीरा ऐसे कट हैं, तो यहाँ तक तकरीबन एज बन जाती है 20 साल।
लेकिन फिर 20 से के बाद भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही है, ये वाला हिस्सा भी कोई इतना अच्छा नहीं है। तो आप कह लें कि 20 से लेके 30 से 35 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी में घरेलू टेंशनें रहेंगी। सेहत के हवाले से भी इनको इशू हो सकते हैं, लेकिन टेंशनें रहेंगी इनकी ज़िंदगी में। 30 के बाद फिर आगे इनकी गार्डियन एंजल लाइन भी स्टार्ट ले रही है, तो आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और इनको ज़िंदगी में कोई सहारा भी मिलेगा 30 साल की उम्र के बाद। और उसके बाद फिर 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जहाँ पर ये गार्डियन एंजल लाइन चलना शुरू हो जाती है, वहाँ पर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान को सहारा ज़रूर मिलता है, जिससे इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लक लाइन है वो बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होकर ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। और इसी तरह ये ज़िंदगी की लाइन है, फिर ये ज़िंदगी की लाइन 2 शाखा हुई है, फिर इस तरह करके ये फिश साइन भी बने। तो केटू पर ये इस तरह का फिश साइन का बनना किस्मत की लाइन के साथ जुड़ के ये बताता है कि ऐसा इंसान ज़िंदगी में अचानक दौलत भी हासिल करेगा। शुरू की ज़िंदगी में इसको बिल्कुल प्रॉब्लम आएंगे, स्ट्रगल होगी, लेकिन आगे चल के ऐसे इंसान को अचानक दौलत भी मिलती है, बैंक बैलेंस भी बनाता है इंसान, और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करता है। ये जो फ़िश है ये इंसान को रुपया, पैसा, दौलत 100% देती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बहुत ही गौर करेंगे तो दिमाग की लकीर 2 शाखा है। तो जब दिमाग की लकीर 2 शाखा होती है इस तरह करके, तो ऐसा इंसान जो होता है वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है और अपनी जहानत से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करता है। ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये ऐसे ज़िंदगी की लकीर 2 शाखा हुई है। और यहाँ पर ऐसे फिर डबल जो है ना मनी ट्राइंगल बन रहा है। जब आपके पास एक ट्राइंगल ये बने और एक ट्राइंगल ये बने, 2 मनी ट्राइंगल बने, ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बने, फिर इस तरह की सफ़र की लाइनें भी हों, तो 100% आपका बैरून मुल्क जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा सबब ज़रूर बनता है कि आप यूरोप की तरफ निकल जाएं, कनाडा, अमेरिका की तरफ निकल जाएं, लेकिन आपका चांस बन जाता है बैरून मुल्क जाने का। तो मनी ट्राइंगल ये बता रहे हैं कि ये बैरून मुल्क चली जाएंगी, इनको कोई मसला नहीं होगा। और 30 के बाद इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे कि 30 साल की उम्र के बाद ये बैरून मुल्क ट्रैवल भी करें और हज उम्रा भी करें। और फ़ॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो सकती है। बहुत अच्छी लाइनें इनके हाथ में मौजूद हैं। फ़ॉरेन सेटलमेंट की मैं आपको लाइंस का थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये आपकी ज़िंदगी की लाइन होती है ना, तो अगर यहाँ पर ऐसे ज़िंदगी की लाइन इतनी बड़ी 2 शाखा हो और फिर ऐसे किस्मत की लाइन निकले और फिर इसके साथ मिल के ऐसे ये एक फ़िश का साइन भी बने, तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगी ये फ़िश। और ये जो ज़िंदगी की लाइन 2 शाखा हो रही है ये आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट भी करवा देती है। और ये जो सफ़र की लाइनें हैं ये आपको ट्रैवल करवाती हैं। ये मनी ट्राइंगल भी रुपया पैसा आने का बताता है कि आपके पास रुपया पैसा आएगा। और ये किस्मत की इतनी लंबी लाइन जो टूटी फूटी नहीं है, ये भी आपको बेइंतहा दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है। और इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी जो है वो 30 साल की उम्र के बाद आना शुरू होगी। पीछे से भी ठीक है, लेकिन 30-35 पे जाके इनकी यहाँ पे जाके किस्मत की लाइन बहुत बेहतर हो जाती है। तो 30 से 35 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा, चेंज आएगा और इनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बदल जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो लक लाइन, सन लाइन जो है वो इस तरह बन रही है, इस तरह बन रही है, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस तरह यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है और ये सन लाइन ऊपर जाके ऐसे 2 शाखा होती है। तो ये भी बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है। यहाँ से भी एक लाइन निकल रही है, यहाँ से भी एक लाइन निकल रही है मरकरी की तरफ। तो बिज़नेस अगर कोई करेंगी तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसके अलावा इंसान को रुपये पैसे के हवाले से भी बहुत बेनिफिट मिलता है जब आपकी शोहरत की लाइन के साथ और दिल की लाइन के साथ मिलके एक ट्राइंगल इधर बने, एक ट्राइंगल इधर बने, तो ये चीज़ भी इंसान को फ़ायदा देती है। हल्का हल्का इनका मैंने देखा कि टूटा हुआ ना गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखते हैं, बहुत अच्छी शायरी, पोइट्री, ब्यूटी पार्लर का काम और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये टैलेंट रखे है कि ये मुख्तलिफ़ कामों में ये माहिर हो सकती हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, अदब के साथ इनको लगाव हो सकता है, बहुत अच्छी ये शायरी कर सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं और पार्लर का काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर सकती हैं। क्योंकि जब आपकी ब्रेन लाइन 2 शाखा होती है ना ऐसे करके ये, और एक शाख मून की तरफ जाए,
तो ये आपका जो इल्म पामिस्ट्री हो गया, इल्म नजूम हो गया, ऐसे अलूम में भी लोग दिलचस्पी लेते हैं, शायरी में भी दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा शोबिज़ में एक्टिंग करना, सिंगिंग करना, शायरी करना, कहानियाँ लिखना, बहुत अच्छे ये राइटर होते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं और ऐसे लोग जो होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बेतहाशा सलाहियतों से नवाजा होता है। बाकी जो अगर आप दिल की लाइन की देखें तो यहाँ पे आके 50 के करीब आके थोड़ी सी दिल से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। 50 के बाद इनको अपनी दिल से रिलेटेड जो बीमारियाँ उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अभी से केयर करें, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, बढ़ापे इनके मोटापा ना होने दें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बाकी अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पर एक लाइन ने काटा कि शोहरत की लाइन को तो किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब शोहरत की लाइन को कोई लाइन काटती है या तो रुपये पैसे का भी नुकसान होता है और साथ साथ हमारी रेपो भी ख़राब होती है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा इनको मुहतात रहने की ज़रूरत है। और जुपिटर पे ये इनका जुपिटर माउंट है, तो जुपिटर माउंट पे भी माशाल्लाह इनके अच्छे साइन है। ये ऐसे करके भी एक फिश साइन बन रहा है, स्क्वायर साइन बन रहा है, तो अच्छे साइन है माशाल्लाह ना। तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। मजमूई तौर पर अगर इनका हाथ देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त लाइन है इनके हाथ में, क्योंकि जब आपको ये ज़िंदगी की लाइन इतनी खूबसूरत मिल जाए, ब्रेन लाइन ऐसे दो शाखा हो, किस्मत की लकीर ऐसे ऊपर की तरफ जाए, फिर उसके साथ ऐसे एक फिश साइन भी बन जाए, फिर ये मनी ट्राइंगल भी बने, दिल की लाइन बहुत ज़बरदस्त हो और ये जुपिटर तक चली जाए और फिर गर्डल ऑफ वीनस भी ऐसे बन रहा हो और ये शोहरत की लाइन जो है ऊपर जाके ऐसे दो शाखा हो, तो ये भी रुपया पैसा नेम फेम देती है और इंसान ज़िंदगी में तरक्की करता है। ये फ़िश भी इनको दौलत देगी, पैसा देगी। और ये जो किस्मत की लाइन है ये भी इनको इनकी किस्मत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। शुरू में ज़िंदगी के पहले 30 साल इनके थोड़े से मुझे मुश्किल लग रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी सारे साइन अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला ये इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करेगा। अब हम इनकी जो शादी की लाइन है उन पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। शुरू में इनका पहला रिलेशन जो भी होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ये लाइनें ऐसी ब्रेक, दो शाखा, तो पहला जो भी रिलेशन होगा ब्रेक हो जाएगा। दूसरा जो रिलेशन है वो ये राइट हैंड ये बता रहे हैं कि दूसरे रिलेशन में इन्हें किसी हद तक कामयाबी मिल सकती है, लेकिन हम खाली एक हाथ देख के किसी भी इंसान की शादी के बारे में नहीं बता सकते कि वो कामयाब होगी या नाकाम होगी जब तक हम उसका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों पर शादी की लाइन को अच्छी तरह रीड ना कर लें। तो इसलिए हमें इनका ये जो लेफ़्ट हैंड है उसको भी हम रीड करते हैं और यहाँ पे हमें असल सूरत हाल का पता चलेगा कि इनके साथ क्या पेश आ सकता है। पहला जो भी इनका रिलेशन होगा बहुत छोटी लाइन है, मध्यम लाइन है, 20 साल की उम्र में जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फिर 20 से 25 साल की 25 से 30 साल की उम्र में ये एक शादी की लाइन हल्की सी यहाँ पे ब्रेक हुई है। तो इनका जो भी पहली इनकी जो शादी होगी ना 25 से 30 साल की उम्र में वो शायद ना चल पाए। 25 से 30 साल की उम्र में जो शादी होगी वो शायद नहीं चल पाएगी। उसके बाद जो दूसरा इनका रिलेशन है वो इनका शो हो रहा है 30-35 पे जाके। तो 30-35 साल की उम्र में जो इनकी शादी होगी उसके कामयाब होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। जो 25 से 30 साल की उम्र में शादी होगी ये वाली, क्योंकि ये थोड़ी ब्रेक हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम आएंगे। अगर तो ये कंप्रोमाइज़ कर लें किसी तरीके से भी अपनी इसी शादी को कामयाब बना लें, ये जो ब्रेक है, ये जो लाइन ब्रेक है, अगर ये किसी तरीके से भी ये इस शादी को बर्दाश्त कर लेती हैं, सब्र कर लेती हैं, खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और 25 से 30 साल की उम्र में अगर इनकी शादी होती है, फ़र्ज़ करें 25 से 26 साल की उम्र में इनकी शादी होती है और ये टूटने की तरफ तो जाती है लेकिन ये सब्र करती हैं, बर्दाश्त करती हैं और ये टाइम फिर यहाँ पर ये 30 तक चली जाती हैं, 35 पे, तो फिर उम्मीद है कि इनकी यही शादी चल जाएगी। लेकिन इसके चलने में इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे, मसले ज़रूर बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और शायद वाली बात है कि इनकी शादी बच जाए, लेकिन चांस थोड़े कम ही लग रहे हैं। क्योंकि जब आपकी शादी की लाइन इस तरीके से ब्रेक होके शुरू होती है, टूट के चलती है, जैसे ये लाइन है यहाँ से फिर यहाँ से चल के ऐसे ब्रेक होती है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी बुरा साइन होता है जब आपकी शादी की लाइन इस तरह ब्रेक होके चले या इस तरह ब्रेक होके चले। तो ये थोड़ी सी शादी में सख्त मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें। तो बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप रब्ता करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग होगी, आपका जायचा भी बनेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।